हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 8 हिंदी ध्रुवा बुक से चैप्टर 9 के कुछ परीक्षायोगी प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है एक खिलाड़ी की कुछ यादें। बच्चों, इस पाठ से का प्रश्न है, लेखक बैडमिंटन चैंपियन थे, उन्हें हॉकी खेलने की प्रेरणा किससे और कैसे मिली? तो इसका आंसर है, लेखक बैडमिंटन चैंपियन थे, पर उन्होंने स्कूल ग्राउंड में ध्यानचंद जी की हॉकी खेलते देखा तो उन्हें भी हॉकी खेलने की प्रेरणा मिली। प्रश्न ख है, इंग्लैंड से मैच जीतने के बाद सबकी आंखों में आंसू क्यों थे? तो इसका आंसर है, इंग्लैंड का मैच जीतने के बाद सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वहां इंग्लैंड की क्वीन भी मौजूद थी, जिसने हम पर राज किया, उसी के घर में उसे हराया, यही सोचकर आंसू थे। यहाँ पहली बार विश्व स्तर पर जनगण मन बजा। ग प्रश्न है, खिलाड़ियों में जज्बा जरूरी है, लेखक ने किस जज्बे की बात की है? यह जज्बा क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर है, खिलाड़ियों में खेलने की भावना प्रबल होनी आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रबल इच्छा के वो खेल नहीं पाएगा और खेल का स्तर गिर जाएगा। बच्चों, यहाँ पे लेखक की यादों से कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि लेखक 60 साल की बात करने यानी 60 साल की बात करने से पहले कुछ साल और पीछे जाना चाहते हैं, लाहौर को याद करना चाहते हैं। आप इन ऊपर के वाक्यों को पढ़ो और बताओ कि इससे प्रश्न है क, लेखक 60 साल यानी 60 साल की बात करने के लिए क्या चाहते हैं? तो इसका आंसर है, लेखक 60 साल की बात करने के लिए कुछ साल पीछे जाना चाहते हैं, पीछे की बातें को याद करने के लिए। प्रश्न ख है, अगर आपको अपने 3 साल के हिंदी सीखने की बात को कहने को कहा जाए तो उसके लिए आप क्या क्या करोगे? तो इसका आंसर है, हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी भाषा के वर्णों का ज्ञान कराया गया, उसके बाद मात्राओं का ज्ञान दिया गया। ये सीखने के बाद ही हम हिंदी पढ़े और बोल पाए। प्रश्न ग है, क्या पिछली किसी बात को याद करने के लिए बार बार रटना जरूरी होता है, या सोच समझ के साथ उस पर चर्चा विचार और उसकी आवश्यकता अनुसार व्यवहार करना जरूरी होता है? आप जो भी उचित लगे उसे कारण सहित यहाँ पर बताइए। तो इसका आंसर, पिछली किसी भी बात को याद रखने के लिए हमें उसे रटना नहीं पड़ता, बल्कि उसे अनुभव करके हम याद रख सकते हैं। थर्ड प्रश्न का क है कि पता करो कि कोई समान विचार और ध्यान क्यों बिखरता है। ख प्रश्न है, उनके बिखरने से क्या क्या होता है। ग प्रश्न है, लेखक का दिमाग खेल से ज्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रेजेडी होने के कारण कैसे मुश्किलों से में उलझा होगा। प्रश्न का उत्तर है, सामान जब सही जगह पर ना रखे, इधर उधर छोड़ दे तो बिखर जाता है। विचार जब रास्ता ना मिले, सही दिशा ना मिले तो भटकाव आ जाए तो बिखर जाता है। ध्यान में कोई हमें परेशान करे या ध्यान के समय कहीं और ही मन भटक जाए तो बिखर जाता है। प्रश्न ख का उत्तर है, इनके बिखरने से कुछ भी सही नहीं रहता। सामान बिखरने से घर, विचार बिखरने से मन और ध्यान बिखरने से मस्तिष्क खराब हो सकता है। प्रश्न ग है, लेखक का दिमाग खेल से ज्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रेजेडी में उलझा था, क्योंकि सबको लाहौर से भागना पड़ा, घर घर में कोई ना कोई ट्रेजेडी हो गई थी, सब कुछ पीछे छूट गया था। फोर्थ प्रश्न है, फिल्मों में दृश्यों के साथ गीत गाए जाते हैं। फिल्म के अतिरिक्त ऐसे बहुत से अवसर होते हैं जहां उसी के अनुकूल गीत भी गाए और बजाए जाते हैं। इस पाठ में भी पहली बार विश्व स्तर पर कहीं जनगण मन बजा जो उल्लेख हुआ है। बच्चों, आप भी फिल्मों के कुछ मशहूर गीतों के बोली की सूची बनाओ, जो फिल्मों में दृश्यों के साथ तो गाए ही गए हैं, जिन्हें विशेष अवसरों पर भी गाया और बजाया जाता हो। तो इसका आंसर है, 15 अगस्त, 26 जनवरी पर भगत सिंह का
रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, उपकार फिल्म का मेरे देश की धरती सोना उगले, ऐ मेरे वतन के लोगों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों आदि ऐसे फिल्मों के गीत हैं जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को गाए और बजाए जाते हैं। और रघुपति राघव राजा राम गांधी जयंती पर गाया और बजाया जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ खेलकूद संबंधी प्रश्नों के उत्तर कुछ जानेंगे। तो प्रश्न है कि नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं, उन्हें खेलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, उसकी सूची बनाइए। तो इसका आंसर है हॉकी। हॉकी खेलने के लिए हॉकी स्टिक, बॉल, मैदान, खिलाड़ी। सेकंड खेल है क्रिकेट। क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी, बैट, बॉल, 3 स्टिक, मैदान। लॉन टेनिस खेलने के लिए नेट, टेनिस रैकेट, बॉल, टेनिस, प्लेग्राउंड। तैराकी खेलने के लिए स्विमिंग ड्रेस, स्विमिंग पूल। तीरंदाजी खेलने के लिए धनुष, तीर, टारगेट। कबड्डी खेलने के लिए खिलाड़ी और मैदान की जरूरत होती है। अब आप पता लगाओ कि क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के मैदान में क्या अंतर होता है। तो इसका आंसर क्रिकेट में पूरा मैदान घेरा जाता है, बीच में पिच होती है। हॉकी में नाप कर मैदान घेरा जाता है, दोनों ओर गोलकीपर होते हैं। और फुटबॉल में छोटा ही मैदान होता है, बीच में नेट होता है, दोनों ओर नाप कर रेखाएं खींच दी जाती हैं। प्रश्न ख है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका आंसर है क्रिकेट में 12 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 9 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न ग है हॉकी से जुड़े शब्दों की सूची बनाइए। तो इसका आंसर है हॉकी से जुड़े शब्द है स्टिक, डी, गोलकीपर, पेनाल्टी कॉर्नर, पुश, स्कूप। बच्चों, कुछ खेल कुछ खास जगहों पर ही खेले जा सकते हैं और कुछ खेल प्रचलन के कारण कुछ खास लोगों द्वारा ही खास स्थानों पर खेले जाते हैं। तो आपको बताना है, इससे प्रश्न बनता है कि कौन से खेल अंदर खेले जाते हैं। तो इसका आंसर है कि जो अंदर खेले जाते हैं वो खेल है टेबल टेनिस, कैरम, बैडमिंटन, शतरंज इत्यादि। प्रश्न ख है कि कौन से खेल बाहर खेले जाते हैं। तो इससे का आंसर है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल इत्यादि, ये सब खेल बाहर खेले जाते हैं। प्रश्न ग है कौन से खेल अकेले खेले जाते हैं। तो इसका आंसर है तैराकी, भार उठाना, मलखम्ब, कंप्यूटर गेम इत्यादि, ये सब खेल अकेले खेले जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।